मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ही। अभी इस विषय में, इस वीडियो में मौनी अमावस्या के निमित्त में मार्गदर्शन शेयर करेंगे। अमावस्या यानी महीने का जो अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या। जैसे पहले 15 दिन होते हैं वो पूर्णिमा के होते हैं और दूसरे 15 दिन होते हैं वो अमावस्या के होते हैं। यानी पहले जो 15 दिन होते हैं उसमें चंद्र एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी कलाएं बढ़ती जाती है और जैसे पूनम आ जाती है, पूर्णिमा आ जाती है, तब भगवान चंद्रमा पूर्ण कला के साथ दर्शन देते हैं। वैसे ही अमावस्या 15 दिन में भगवान चंद्रमा पूर्ण रूप में दर्शन तो दे दिए, लेकिन जैसे ही वध यानी कृष्ण पक्ष आता है तो उसकी जो कलाएं होती है धीरे 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 क्षीण होने लगती है। तो उसका मतलब जब तक वो अमावस्या आ जाती है तब तक वो चंद्र क्षीण हो जाता है। यानी चंद्रमा के बिना की जो रात्रि होती है उसको बोलते हैं अमावस्या। चंद्रमा के साथ जो रात्रि होती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा, फुल मून डे, राइट। तो ये अमावस्या मौनी अमावस्या, इस अमावस्या का नाम है मौन अमावस्या। तो उसमें दो प्रकार से बातें जुड़ी हुई है। एक तो मनु राजा थे, मनु राजा का जो जन्म था ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि अमावस्या के दिन हुआ था, तो इसलिए उसको बोलते हैं मुनि अमावस्या, मनु अमावस्या। और दूसरा है एक मनु नाम के एक ऋषि थे, उनका भी उस दिन जन्म हुआ था, इसलिए उनको भी बोलते हैं मौन अमावस्या। तो मौन अमावस्या हर साल आती है, लेकिन इस साल का जो महिमा है वो बहुत ही अद्वितीय महिमा है। अमावस्या के दिन हमने पहले भी बताया हुआ है सोमवती अमावस्या के बारे में। ये अमावस्या के दिन सुबह में जब प्रातः काल का समय होता है, सूर्य उदय होता है, उस समय आपको स्नान क्रिया करके अपना जो भगवान जी का जो पाठ पूजा कर्तव्य करना है वो करने के बाद उस समय मौन रहना है। पूरे दिन तक कुछ बोलना नहीं है, उसको बोलते हैं मौन। आप इशारों से बात कर सकते हैं लेकिन उस दिन मौन रहना है। हमारी 3 प्रकार की बॉडी होती है, अधिदैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। यानी उसमें मौन रहना है। मौन रखने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज हम बोलते रहते हैं ये करो वो करो वो करो, और एकदम बोले कि भाई आपको आज पूरा दिन कुछ नहीं बोलना है। तो उसमें क्या होता है कि मौन रहने से हमारी इंद्रियों को थोड़ी शांति मिलती है, मन एकाग्र वाला होता है, और मन एकाग्र वाला होता है और मन में चित्त में शांति लगती है और मन भगवान में होने लगता है। और हमारा जो आत्मा होता है उसमें आत्मा की शुद्धि होती है कि मौन रहने से हमारा जो पूरा जो दिनचर्या है वो मौन रहता है, तो पूरे संसार की जो भी उपाधि है वो हमें शांति मिलती है, क्योंकि हम बोलते ही नहीं है, जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। इसलिए हमारे शास्त्र में भी बताया हुआ है मौन कभी कभी रखना चाहिए। उसके मौन के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये मौनी अमावस्या है, मौन रहना है उस दिन। और उस दिन 2 काम करना है। एक काम करना है गंगा स्नान। गंगा स्नान तो आप इधर भी हम नहीं कर सकते, जहां भी गंगा अवेलेबल है वहां कर सकते हैं, लेकिन जब स्नान करते हैं तो उसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वो भी श्लोक बोलते बोलते हमारे शरीर पर पानी छिड़काव करते हैं। अगर आपको श्लोक नहीं आता है ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, तो गंगा स्नान हो गया। और दूसरा है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। उसी दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। विष्णु भगवान कहाँ विराजते हैं? तो क्या पीपल के वृक्ष में। तो पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें 2 प्रकार की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। पहले तो भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएंगे और दूसरे में भगवान पीपल में विराजमान जो पितृ लोग हैं वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। यानी पीपल की प्रदक्षिणा करनी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 जो भी करनी है, आपकी जो कैपेसिटी हो, राइट। तो वो प्रदक्षिणा करनी है। वो करने से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होंगे, लेकिन उसके साथ हमारे पितृ
जो स्वर्गलोक में विराजमान हैं उनका भी भगवान कल्याण करेंगे। और जब तक हमारे पितृ कृपा वाले नहीं होते तब तक हमारा कुछ अच्छा होता ही नहीं है। और मौन रहना है, और उसी दिन कितना भी कोई हमारे साथ प्रयास करे कि भाई आप वो बोलो, वो करो, लेकिन आपको मौन रहना है। और उसी दिन तिल का दान करना है। तिल यानी काले या सफेद तिल भगवान जी को अर्पण करना है। और तिल अर्पण करने से भगवान जी की कृपा होती है। और अगर तिल अर्पण नहीं कर सकते हैं तो भगवान के मंदिर में या तो कोई जो भी पंडित हो, उसको शास्त्री जी हो, उनको गर्म वस्त्र का दान देना चाहिए। ये 2 चीज कर सकते हैं। और पिप्पल की प्रदक्षिणा करी। और उसी दिन विशेष में एक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए आपको कोई पंडित जी के पास जाना पड़ता है, या तो एक दूसरा भी प्रकार है, एक तर्पण भी करना है। तर्पण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही पूरे दिन ये जो मैंने नियम बताया, उसी नियम के अनुसार अगर हम पूरे दिन तक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, पिप्पल की प्रदक्षिणा करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, मौन रखते हैं, और सब प्रकार से हमारे शरीर में से आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाएगी। हमें जब हमारा अंत समय आएगा तो भगवान जी की कृपा से हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। उत्तम लोक यानी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो ये जो हमारे शास्त्र में जो बताए हुए सब नियम हैं, जो प्रयोग है, वो सब प्रयोग हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है, हितकर है। तो कृपा करके ऐसे 144 साल के बाद ये बड़ी मौनी अमावस्या आ रही है, तो उस दिन कुछ न करो, चलो हमारे पास जो भी व्यवस्था हो, एक ओम नमो भगवते वासुदेव की 5 माला तो करनी चाहिए। एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं, अगर प्रदक्षिणा करो पिप्पल की तो बहुत बड़ी बात है। और आपको तो पता है यहाँ तो अभी विंटर चल रहा है, लेकिन जो भी आपको करना है भगवान जी की कृपा हो, इसके लिए हमें हमारा समय जब जब अच्छे दिन हो उस दिन आध्यात्मिकता से हमारा जीवन पसार करते हैं, तो समझना हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, हमारे कर्म क्षेत्र में भगवान जी की अविरत कृपा बनी रहेगी। इसके लिए आपको नमस्कार। अभी ये जो मौनी अमावस्या वाला वीडियो है वो आप सबको भेज सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि हमारे जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन उतनी ही कृपा होती है गुरु जी की कृपा होती है। तो गुरु कृपा कैसे हो, और गुरु कृपा के लिए हमें जीवन में गुरु की कृपा की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबको नमस्कार, जय श्री राम।